Royal Enfield replaced their Thunderbird series from their cruiser options with all new Meteor 350 in November 2020. मैं हूँ एक मैकेनिकल इंजीनियर और राइडिंग मेरा वन ऑफ द मोस्ट सॉट पैशन रहा है। तो जनवरी 2021 में मैंने मीटियोर खरीदी और अब तक हम तकरीबन 15,000 किलोमीटर साथ चल चुके हैं। सबसे लंबी राइड जो थी वो थी गोवा से लद्दाख तक की, जो तकरीबन थी 4,500 किलोमीटर की। तो मैं काफ़ी हद तक कह सकता हूँ कि आई हैव ridden दिस बाइक ऑन ऑलमोस्ट एवरी टेरेन दैट इंडिया ऑफर्स और आई एम हियर टू शेयर माई मोस्ट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद यू। ये कोई रिसर्च वर्क नहीं है, ना ही कोई फैक्ट शीट्स है। दीज आर जस्ट माई वेरी बेसिक थॉट्स, ओपिनियंस एंड व्यूज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए बात करते हैं ना सिर्फ रॉयल एनफील्ड मीटियोर के बारे में, बल्कि जान लेते हैं थोड़ा बहुत इस पूरे क्रूजर सेगमेंट के बारे में। Hey guys, welcome back to the channel. I hope you guys are doing wonderful. तो आज क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं क्रूजर्स की, तो पहले जानते हैं कि व्हाट्स अ क्रूजर। क्रूजर को हम लोग कैसे डिफाइन करें। ऐसी कोई बाइक जो तीन चीज़ें ऑफर करती है तो हम उसको क्रूजर बोल सकते हैं, बहुत नॉन टेक्निकल टर्म में, सिंपलेस्ट वे। तो तीन चीज़ें हैं, फीट फॉरवर्ड, स्पाइन इरेक्ट और हैंड्स अप। इसका मतलब ये अभी आपके सामने क्रूजर है तो इसके आप देख लो फुट पैक्स बहुत आगे होते हैं तो आपके फीट फॉरवर्ड हो जाते हैं, दिस इज़ क्वाइट हाई, तो हैंड्स अप। और जो आपका पोस्चर रहता है बैठने का, आपकी पीठ सीधी रहती है हमेशा। तो ये तीन चीज़ें जो भी बाइक ऑफर करते हैं उसको हम लोग ऑल इन ऑल एक क्रूज़र कह सकते हैं। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्रूजर्स की, ना स्टैंडर्ड बाइक की ना एडवेंचर बाइक की। तो इन तीन कैटेगरीज आप सिंपल से समझ लो, स्टैंडर्ड बाइक्स होती है, क्रूजर बाइक होती है, एडवेंचर बाइक होती है। तो क्रूजर की बात कर रहे हैं। तो सेकंड चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है बाइक को डिफाइन करने में, वो है प्राइस कैटेगरी। जो नॉर्मल प्राइस सेगमेंट्स है वो है अंडर 2 lakhs, 2 to 5 lakhs, 5 to 10 lakhs एंड 10 lakhs एंड अबाउट। तो हम लोग इस वीडियो में रेस्ट्रिक्ट करने वाले हैं खुद को अप टू 5 lakhs कैटेगरी बाइक्स पे। तो क्रूजर्स जो अंडर 5 lakhs है, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। तो जब हम लोग क्रूज़र की बात करते हैं तो फर्स्ट बाइक विच वॉज लॉन्च इन इंडिया एज अ क्रूज़र, क्या आपको पता है कि वो कौन सी बाइक थी? मतलब मेरे दिमाग में एक बाइक है जो शायद मेरे हिसाब से सबसे पहले लॉन्च हुई थी इंडिया में एज अ क्रूज़र। आई डोंट नो इफ दैट्स द सेम वन यू आर थिंकिंग ऑफ। वो बाइक थी रॉयल एनफील्ड की लाइटनिंग 535। आप इस बाइक को चाहे तो गूगल कर लो तो आपको थोड़ी इमेजेस मिल जाएंगे, कहीं ना कहीं OLX पे दिख भी जाएगी। तो दैट बाइक आई सपोज इज़ द फर्स्ट क्रूज़र बाइक लॉन्च इन इंडिया। वो जो लॉन्च हुई थी शायद 97 में। तो उसके बाद काफ़ी सारी क्रूजर्स लॉन्च हुई जिसके बारे में हम लोग देख लेते हैं एक बार। रॉयल एनफील्ड लाइटनिंग 535 के बाद 2001 में लॉन्च हुई बजाज कावासाकी एलिमिनेटर। इस क्रूज़र के बाद अगले ही साल दो क्रूज़र लॉन्च हुए। वन वॉज रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड एंड यामाहा एंटाइसर। आफ्टर दिस इन 2005 बजाज कावासाकी स्प्लिट के बाद बजाज एवेंजर लॉन्च की गई जो अब तक चल रही है। इस दौरान थंडरबर्ड के अपग्रेड्स आते रहे until it after 12 years 2017 में सुजुकी केम विद द इंट्रूडर। इस बाइक के बारे में ज़्यादा मुझे कोई जानकारी है नहीं। उसके बाद 2020 में रॉयल एनफील्ड लेके आए अपनी मीटियोर 350। अब अगले एक साल के अंदर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुपर मीटियोर 650 लॉन्च हो जाए। शायद लॉन्च होगी नवंबर से लेकर अगले मिड ईयर तक। दिस इज़ गोइंग टू बी बिटवीन 3 to 4 lakhs और जो इंटरसेप्टर में इंजन लगा है वही इंजन लगेगा 650 cc का। सो वी ऑल आर एक्साइटेड फॉर दैट बाइक। तो हम लोग जो बाइक रिव्यू करते हैं तो बहुत एक सिंपल सा तरीका मेरा रहेगा अगर किसी बाइक को रिव्यू करना है तो वो है CPCP। अब ये CPCP होता क्या है, तो पहले बात करते हैं पहले C की। द फर्स्ट C स्टैंड फॉर कंफर्ट। तो आप ये बेसिकली द CPCP इज जस्ट द पैरामीटर्स ऑन विच वी आर गोइंग टू रिव्यू द बाइक। अब कंफर्ट जो है, कंफर्ट की बात ही जोड़ो। मैं पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा दोहराने वाला हूँ एक चीज़, और वो चीज़ है कि चीज़ें होती है बहुत ही ज़्यादा सब्जेक्टिव। अब अगर हम लोग कंफर्ट की बात कर रहे हैं तो कंफर्ट भी सब्जेक्टिव है। अगर मैं कह दूं कि ये बाइक कंफर्टेबल है या फिर एक फलाना ठिकाना बाइक कंफर्टेबल है तो वो आधा सच हो गया, दैट्स हाफ ट्रुथ। पूरा सच ये होता है कि ये बाइक मेरे लिए कंफर्टेबल है, पर्टिकुलर बाइक किसी और के लिए कंफर्टेबल है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो बाइक मेरे लिए कंफर्टेबल हो वो हर किसी के लिए कंफर्टेबल हो, क्योंकि जो कंफर्ट है वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों पे, जैसे आपकी हाइट वेट से लेके आपके मेडिकल कंडीशन से लेके आपके प्रेफरेंस, राइडिंग स्टाइल, हर चीज़ उसमें जाती है। तब जाके पता चलता है कि ये बाइक पर्टिकुलरली मेरे लिए कंफर्टेबल है या नहीं। इफ़ यू वांट टू ट्राई कि कोई बाइक आपके लिए कंफर्टेबल है या नहीं, तो सबसे आसान तरीका होता है उसकी टेस्ट राइड ले लो। और टेस्ट राइड जो है छोटी मोटी नहीं, एटलीस्ट 1 घंटा आपको कंटिन्यूसली वो बाइक राइड करनी पड़ेगी, तब जाके पता चलेगा कि वो बाइक आपके लिए थोड़ी बहुत कंफर्टेबल है या नहीं। बात करें अगर मीटियोर की, तो मीटियोर की जैसे मैंने बताया 3 चीज़ों से क्रूज़र बनती है, आपके फीट, स्पाइन और हैंडल बार। अब इन 3 चीज़ों को अगर आप जोड़ दो तो बन जाता है एक ट्राइंगल। इस ट्राइंगल को हम लोग कहते हैं राइडर्स ट्राइंगल। अब राइडर ट्राइंगल जो एक क्रूज़र का होता है वो आप देख लो हमेशा अपवर्ड फेसिंग रहता है।
सो दीज आर ऑल द थिंग्स विच गो इन टू डिज़ाइन ऑफ द बाइक। ज़्यादा हम लोग टेक्निकल बात नहीं करेंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, इसका जो राइडर ट्रायंगल है वो ऑफर करता है बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन, बहुत ही कंफर्टेबल पोस्चर ऑफर करता है। तो दैट इज़ व्हाट दिस क्रूज़र ऑफर्स। इवन दिस बाइक ऑफर्स अ वेरी कंफर्टेबल पोस्चर। तो कंफर्ट के मामले में ये आई वुड से कि कंफर्ट इज़ द USP ऑफ दिस बाइक, ऑफ एनी क्रूज़र रादर। तो जो मेरी लद्दाख की राइड रही थी, जो 16, 17, 18 दिन जो मैंने कंटिन्यूसली बाइक पे था मैं, तो कंफर्ट के मामले में इस बाइक को मैं रेट करूँगा 10 on 10। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, क्योंकि इसकी फर्स्ट ऑफ ऑल ये सीट्स जो है बहुत वाइड सीट्स रहती है, पोस्चर कंफर्टेबल रहता है। इसकी वजह से ये कंफर्ट जो प्रोवाइड करती है वो उम्दा रहता है। तो आप बात करते हैं नेक्स्ट CPCP में से नेक्स्ट टर्म की, जो है P स्टैंड्स फॉर पेट्रोल। क्योंकि बहुत ही सिंपल सा सवाल रहता है किसी भी बाइक के लिए कि देती कितना है। दिस बाइक इज़ गिविंग मी अराउंड 28 to 32 किलोमीटर्स पर लीटर। दैट्स दैन एवरेज व्हाट दिस बाइक इज़ ऑफरिंग मी। और जब मैं लद्दाख की राइड पे था तब जाके ये शूट हुआ था 40 किलोमीटर पर लीटर के एवरेज तक ये जा चुकी थी, जब मैं इसको हाई अल्टीट्यूड में चला रहा था। लेकिन अगर वापस मैं रिमाइंड करना चाहूँगा कि ये चीज़ें भी सब्जेक्टिव है, माइलेज भी सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि डिपेंड करता है आप किस पर्पज़ के लिए बाइक राइड कर रहे हो। तो इसके पर्पज़ पे डिपेंड करता है कि ये बाइक माइलेज अच्छी है या बुरी है। जैसे अगर मैं लॉन्ग राइड के जा रहा हूँ, क्रूज़ कर रहा हूँ, तो 30 मेरे लिए अच्छी है। लेकिन यही बाइक मैं अगर कम्यूट के लिए यूज़ कर रहा हूँ और ऑफिस जा रहा हूँ, तो शायद मुझे लगेगा कि यार 30 अच्छी नहीं है, 50 चाहिए थी। तो आपकी पर्पज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगा कि आप सेटिस्फाइड हो इस माइलेज से या नहीं। लेकिन दैट्स ऑल द फिगर्स व्हाट दिस बाइक इज़ प्रोवाइडिंग मी। बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, CPCP में से है, वो है C फॉर कंट्रोल। अब कंट्रोल यानी कि द हैंडलिंग ऑफ द बाइक। फिर से मैं आ जाऊंगा राइडर्स ट्रायंगल के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसी से डिफाइन हो जाती है। जैसे मैं कहूँ कि अगर ये जो पोस्चर बहुत कंफर्टेबल सा जो लग रहा है पोस्चर, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी रहते हैं जो कंट्रोल में आपके सामने आ जाएंगे। तो फर्स्ट थिंग इज़, क्योंकि इसका हैंडल बार काफ़ी ऊपर है, आप नीचे बैठे हो, तो आपकी जो विजिबिलिटी है, लोअर विजिबिलिटी रोड की जो रहती है, वो कम हो जाती है थोड़ी बहुत। सेकंड नेगेटिव पॉइंट वुड बी, जैसे आप इसके फ्रंट फुट पैक देख रहे हो, काफ़ी आगे रहता है क्रूजर्स के, तो दे आर नॉट इन द सेंटर ऑफ द बाइक। दोनों पहिए देख लो और फुट पैक देख लो, तो ये काफ़ी आगे है, तो इस पर आप खड़े नहीं रह सकते। एडवेंचर बाइक की सबसे जो उसका अच्छा फीचर रहता है, आप उस बाइक पे खड़े हो सकते हो। तो व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ बैड पैच, यू स्टैंड ऑन द बाइक एंड यू गो थ्रू दैट। इस पे आप वो नहीं कर सकते, कोई भी क्रूज़र पे आप नहीं कर सकते। इस पे आप खड़े होना चाहोगे तो आप पहुंच जाओगे टैंक के ऊपर, आपका कंट्रोल निकल जाएगा पूरा। तो दीज आर द कपल ऑफ थिंग्स विच आर आई वुड से ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ दिस बाइक और एज अ क्रूज़र इन ओवरऑल। लेकिन जो इसकी अच्छाई है वो ये है कि नॉर्मली हम कहते हैं कि क्रूज़र्स को ट्रैफिक में चलाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसको मैन्योर करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मीटियोर का परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी अबाव एवरेज रहा है। जैसे मैंने इसको ट्रैफिक में जितना चलाया है, मुझे कोई उतनी डिफ़िकल्टी लगी नहीं। अच्छी तरह से डिज़ाइंड है कि इसमें ज़्यादा आपको वो वाली दिक्कतें आती नहीं हैं। तो ट्रैफिक में दिस वर्क्स वेरी वेल। और जो भी मेरा लद्दाख का एक्सपीरियंस रहा है कंट्रोल के मामले में, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। अगर आपने मेरे व्लॉग्स देखे तो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि लास्ट व्लॉग में मैंने भी इसके बारे में बात की थी, क्योंकि दिस वॉज वेरी कंफर्टेबल। चाहे वो हाईवे था या फिर बैड रोड्स थे, हर तरह की रोड पे दिस हैड गिवन मी अ वेरी गुड कंट्रोल। बहुत ही कॉन्फिडेंस वाली हैंडलिंग इस बाइक ने मुझे ऑफर करी है। तो हैंडलिंग के मामले में भी इसको मैं रेट करूँगा बहुत ही ज़्यादा। तो दैट्स अबाउट द हैंडलिंग। अब CPCP में से लास्ट चीज़ बात करते हैं, जो है P फॉर पावर। अब पावर की बात करेंगे तो आ जाएगा कि न्यूटन मीटर का वैल्यू कितना है, टॉर्क कितना है, किस रेशो में कितना पावर देती है। लेकिन इस सब चीज़ों की बात हम लोग नहीं करने वाले हैं, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल रिव्यू। पावर का मतलब क्या होता है, बहुत सिंपल तरीके से पावर क्या होती है, किसी भी राइडर को जिस वक्त चाहिए उस वक्त उतनी पावर डिलीवरी बाइक से मिल जाए, तो ये बाइक पावर्ड इनफ कह सकते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर राइडर। अगेन ये चीज़ सब्जेक्टिव होती है, पावर भी, क्योंकि अगर उस राइडर को उस वक्त उस पावर डिलीवरी की ज़रूरत है और वो मिल जाती है उस बाइक से, तो ये बाइक पावर्ड इनफ है उस राइडर के लिए, किसी और राइडर के लिए शायद नहीं है। तो इसकी मैं टॉप स्पीड की बात करूँ, ये जाती है 120 किलोमीटर्स पर आर की स्पीड पे, इससे आगे नहीं जाती है मेरे हिसाब से, तो नहीं जाएगी। जब हम लोग इसको क्रूज़ करते हैं तो उसका जो स्वीट स्पॉट रहता है वो तकरीबन मेरे बाइक का 90 और 110 है। इसके बीच में ट्रांजिशन हो जाती है, लेकिन बहुत सॉफ्ट क्रूज़ करती है 90 और 110 पे। इसे आगे बढ़ने से, मतलब इस टॉपिक को कंक्लूड करने से पहले मैं आपको ये एक बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, दैट इज समथिंग कॉल्ड एज राइडर्स कैरेक्टर। अब राइडर्स ट्रायंगल हो गया, अब राइडर्स कैरेक्टर क्या होता है। जैसे आप राइड करते हो, आपकी कुछ प्रेफरेंसेस रहेंगे कि आप किस स्पीड रेंज में चलाना चाहते हो, आप ब्रेक्स कितने लेते हो, या फिर आपकी राइडिंग पोस्चर कैसी रहती है, आपकी राइडिंग स्टाइल कैसी रहती है, आपकी पावर रिक्वायरमेंट क्या रहती है, आपकी एक्सेलरेशन रिक्वायरमेंट क्या रहती है। ऐसे हज़ारों चीज़ें होती है जो बनाती है आपको एज अ राइडर, आपको डिफाइन करती है। सो दैट्स व्हाट योर राइडर कैरेक्टर इज़। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो कि आपका राइडर कैरेक्टर है क्या, और उसके बाद आप जान लो कि आप जिस बाइक में इंटरेस्टेड हो उस बाइक का कैरेक्टर कैसा है। तो इफ़ दैट मैचेस
दैट्स व्हेन यू कैन से दैट ये बाइक आपके लिए बनी है या फिर ये बाइक आपके लिए नहीं बनी है। जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिनके लिए क्रूज़र बनी ही नहीं है, उनके लिए एडवेंचर बनी है या फिर स्टैंडर्ड बाइक बनी है। तो इस तरह से राइडर कैरेक्टर अपने आप को पहचाना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आपको ये बाइक अच्छी लगेगी। क्योंकि जो एडवेंचर बाइक चलाते हैं वो शायद इसको रिव्यू करेंगे तो बोलेंगे ये ख़राब है। तो इट्स इंपॉर्टेंट टू नो विच बाइक मैचेस यू, और उस हिसाब से आप बाइक चूज़ कर सकते हो। क्रूज़र उनके लिए बनी है जो हु आर नॉट एग्रेसिव, आपकी राइडिंग स्टाइल एग्रेसिव नहीं है, यू आर नॉट इनटू रेसिंग, आप रेस नहीं करना चाहते हो, तो आप रिलैक्स्ड रिच एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप क्रूज़र बाइक चलाते हो। दैट इज़ वाई आई राइड अ क्रूज़र। अगर मैं आपको बता दूं, मैं कार जो मैं चलाता हूँ वो है होंडा WRV। इफ़ यू लुक एट WRV's कैरेक्टर और इस बाइक का कैरेक्टर, वो दोनों मैच करता है। दे आर बोथ नॉट इन हरी, रिलैक्स्ड है, रिच एक्सपीरियंस है, तो आपको चलाने का मज़ा आता है। दैट्स हाउ आई चूज़ माई राइड्स डिपेंडिंग ऑन माई राइडर कैरेक्टर। तो पहले अपनी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं, उसके बाद बाइक को मैच कर लेते हैं, तो आपकी जो राइड है वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग रह सकती है। तो विद दैट थॉट लेट्स होप कि हमें और बहुत सारी क्रूज़र्स मिल जाए इंडिया में, ताकि हम लोग क्रूजिंग का और ज़्यादा मज़ा ले सकें। सो विद दैट थॉट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड आई एम गोइंग टू बी सीइंग इन माय नेक्स्ट वन। Until then, you guys please take care of yourself, keep smiling, and let me sign off.